ऑडिटर वाले जो इंटरव्यू का जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें आइए आपको और कुछ ट्रिक आपको हम टिप्स दे दें। अभी जो लोक सेवा आयोग का जो इंटरव्यू चल रहा है, अभी जो CDPO का खत्म हुआ है और प्रोजेक्ट मैनेजर का चल रहा है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू 21 जुलाई को शायद खत्म हो जाने वाला है। तो इसमें जो ट्रेंड पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो कन्फ्यूजन होता है कि ऑनर्स से पूछे जाएंगे, जो मेरा ग्रेजुएशन का पेपर है या जो हम ऑप्शनल पेपर रखे हैं उसमें बहुत डीप तक हमको पढ़ के जाना पड़ेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तक जो हम लोगों ने ट्रेंड को देखा है और जो ट्रेंड पता चला है, जितने भी जो स्टूडेंट्स हमारे इंटरव्यू दिए हैं उनके बातों से या उनके बातों के एनालिसिस से पता चला है कि कहीं से भी बहुत मतलब आपके ऑनर्स सब्जेक्ट्स या बहुत जो आपका जो ऑप्शनल है उसमें कहीं से बहुत डीप से नहीं पूछा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने ऑप्शनल और आपके ऑनर्स पेपर्स को बहुत डीपली पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, ऐसा कोई भी बात नहीं था। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्वेश्चंस का जो ट्रेंड्स है वह अप्लाइड सेक्शन से पूछा जा रहा है। आप जिसमें जॉब करने जा रहे हैं उसके अप्लीकेशन पर पूछा जा रहा है। तो जहाँ तक ऑडिटर में आप ज्वाइन करने जाइएगा, जो आपका ऑडिटर का इंटरव्यू होगा, तो यह जॉब आपका पंचायत में होगा, पंचायती राज में होगा। तो आपको जनरली जो क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे वह इस प्रकार से होंगे, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे पंचायती राज की स्थापना कब हुई, किस कमिटी ने इसका सिफारिश किया था, बिहार में पंचायती राज कब से लागू हुआ, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुसूची में अमेंडमेंट करके इसको लाया गया, महिलाओं के लिए कब इसमें 50% बिहार में खासकर कब इसमें सीटों का 50% रिजर्वेशंस दिया गया, उसको लागू कब किया गया। उसके बाद आपको पंचायत के कितने अंग हैं, जनरली किसी में 6 अंग पाइएगा, 5 अंग पाइएगा, तो थोड़ा थोड़ा उस अंग के फंक्शंस के बारे में भी जान लीजिए। जैसे ग्राम सभा का क्या काम है, ग्राम समिति का क्या काम है। दूसरा, एक सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे जाने का ट्रेंड है या पूछा जा रहा है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हैं और ऑडिट में जो मुखिया या जो गांव के जो और अन्य जो बहुत दबंग व्यक्ति हैं वो आपको गलत ऑडिट करने के लिए बोलते हैं, तो उस कंडीशंस में आप क्या कीजिएगा। यहाँ तक कि इसमें आप एक्सट्रीम तक चले जाइए कि आप कानूनी मदद दीजिएगा तो कानूनी आपको सहायता नहीं मिल रही है, और अगर आप बोलिएगा कि हम अपने वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन रेज हो सकता है कि सिचुएशंस आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि वरीय पदाधिकारी भी आपको नहीं सहयोग कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आप क्या कीजिएगा। तो इस तरह के सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस आपको रेज हो रहे हैं या रेज किया जा रहा है। थर्ड पार्ट जो होता है या जिस पर जो फोकस किया जा रहा है वह है बिहार के इनोवेशन से, मतलब इनोवेटिव आइडिया। चूँकि पूरा का पूरा आज 21st सेंचुरी इनोवेशंस पर है, नवाचार पर है। आप शासन के किसी भी अंग में देख लीजिए, हर जगह नवाचार की बात हो रही है। तो आपके इनोवेटिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे बिहार के विकास के लिए आपके पास क्या योजना है, गवर्नमेंट स्कीम्स को छोड़ दीजिए, ग्राम पंचायतों के आप जिस पंचायत में रहिएगा उस पंचायत के विकास के लिए आपके पास क्या योजना है, पंचायतों को क्या टैक्स लगाने का अधिकार है या नहीं है, तो आप अपने पंचायत को सबसे अच्छा पंचायत कैसे बनाइएगा, बिहार में सबसे कम उम्र की मुखिया कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, और डे बाय डे का पेपर जो पढ़ के जाइएगा जिस दिन आपका इंटरव्यू है। सेकेंड चीज़ कि आप कभी भी इंटरव्यू के फोबिया में मत आइए कि हमको इंटरव्यू देने जाना है। आप अपना वहाँ एक नॉर्मल इंटरव्यू होता ही है कि एक उपयोगी वार्तालाप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, तो आपको लगे कि आप हम एक अच्छा वहाँ बताने जा रहे हैं, 5 व्यक्तियों के साथ में इंटरेक्शंस होगा, तो आप अपना बेस्ट वहाँ परफॉर्म कीजिए, अपना जो आपके पास जो आता है उसको बता दीजिए। तो सबसे मुख्य चीज़ें कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में अपने सब्जेक्ट पर जो आपने लिया है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स होगा या आपका जो भी मैथ्स या जो भी पेपर, तो उसको बहुत डेप्थ में मत जाइए। मतलब उसका वन लाइनर या उसका जो बेसिक कंसेप्ट, जैसे इकोनॉमिक्स में आपको CRR क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, उसको आपका GNP क्या है, GDP क्या है, इंडियन इकोनॉमी क्या है, इस सब तरह के क्वेश्चंस पर आप पर थोड़ा सा फोकस किए रहिए। जनरली इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड पार्ट, आप पंचायती राज पर थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए, जो आपको हमने वीडियो में जो क्वेश्चंस बताया है उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दे दीजिए। और थर्ड पार्ट आपका जो इनोवेशंस वाला जो पार्ट रहेगा, कैसे पंचायतों का विकास कीजिए, बिहार की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाइएगा, हम किन उपायों को करें कि प्रवासी मजदूर, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, उसको हम डीमाइग्रेट कैसे करेंगे, चनपटिया मॉडल क्या है, इस तरह की चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो कि आपसे इनोवेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसको ध्यान रख लीजिए और पेपर पढ़ के जाइएगा, आपका साक्षात्कार बहुत ही अच्छा होगा और आप अच्छे अंकों के साथ सफल होइएगा। धन्यवाद।